खुद इस प्लेस को किस तरह डिस्क्राइब करें, किस तरह की जगह बनाई है ये आपने? हम इस जगह को बनाने मतलब यहाँ पे वी आर ट्राइंग टू गिव अ फील ऑफ वेरी इंटरनेशनल, बड़ी इंटरनेशनल कैफ़े। जैसे आप लंदन या पेरिस या इटली में जाएंगे तो आपको छोटी छोटी कैफ़े स्ट्रीट पे मिलती हैं। ये इतनी छोटी नहीं है बट स्टारबक्स की जैसी, जैसे वी ट्राइंग टू लाइक बेसिकली क्रिएट एन एम्बियंस लाइक स्टारबक्स, वेरी होमली। मतलब किसी को भी एनी टाइम आना हो, हम लोग सुबह 7:30 बजे से लेकर के रात में 1:30 बजे तक खुले रहते हैं। ब्रेकफास्ट, लंच, देन ऑल डे डाइनिंग, देन इवनिंग डिनर। सो देयर एवरीथिंग, देयर नो अल्कोहल, अल्कोहल नहीं है, और स्ट्रिक्टली नो स्मोकिंग। क्योंकि जो ब्रेड्स हमारे हैं, हमारे डिज़र्ट्स हैं, दे वेरी बेसिकली जो स्मेल होती है उससे वो ख़राब होने का डर होता है। प्लस हेल्थ कॉन्शियस बिकॉज वी आर इनटू हेल्थ फूड्स आल्सो, जैसे डाइट, शुगर फ्री डिज़र्ट्स और ब्रेड्स भी काफ़ी, जैसे होल व्हीट है, ये सब नए नए प्रोडक्ट्स जो खाने के होते हैं। तो उस वजह से हम लोगों ने वो हेल्थ के फैक्टर को काफ़ी इंपॉर्टेंस दिया है यहाँ पर। तो इट्स वेरी होमली, वार्म एंड इट्स डिफरेंट बेसिकली, इट्स अ वेरी कूल प्लेस। कुजीन किस किस तरह के मिलेंगे यहाँ पर, क्या अवेलेबल आपको होगा यहाँ यहाँ पर? पर थाई करी से लेकर के इटालियन पास्ता, आपको इजरायली कुसकुस मिल जाएगा, आपको यहाँ पर लेबनीज़ फलाफल मिलेगा आपको, और बारबेक्यू चिकन स्टेक्स मिलेंगे। अमेरिकन जैसे फेमस होता है, अमेरिका में स्टेक्स बहुत होता है फेमस, तो उस तरह के खाने यहाँ पर हैं। वर्ल्ड फूड है, वर्ल्ड कुजीन है। तो ऐसा नहीं है कि वी आर स्टिकिंग टू वन कुजीन। अंडर वन रूफ यू कैन गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स बिसाइड्स इंडियन। जैसे हमारा कोयला है, तो हम लोग वहाँ पर सिर्फ इंडियन खाना बेचते हैं, और रसुलको में इज़ वर्ल्ड cuisine, so everything basically, pasta, sandwiches, then 25 kinds of different desserts. There are about 15 to 20 types of coffees, international brews of teas, homemade breads हैं 25-30 तरह के। तो बहुत चॉइसेस है आपको। चीज़ेज़ हैं इंटरनेशनल, इम्पोर्टेड चीज़ेज़, इम्पोर्टेड मीट्स, जैसे स्मोक सामन है, और पेपरोनी तो हम लोग नहीं बेचते, स्मोक सामन बेसिकली, और दूसरी तरह की मीट्स हैं वो भी हैं यहाँ पर। तो अंडर वन रूफ आपको बहुत कुछ मिल रहा है। You don't need to go to the market and look for the stuff. You have it here at a good price, not highly priced. चौथा रेस्टोरेंट है आपका, जी 23 years old you are. जी। How much does it take away from your personal life? It takes away everything actually. It takes away everything. This is a business where I believe you have to be there personally. अगर आप खुद वहाँ पर नहीं है, जैसे पुराने ज़माने में लोग बोलते थे गले पे खड़ा होना ज़रूरी है, तो उसमें एक मेंटालिटी हुआ करती थी कि गले पे क्यों खड़ा रहता है आदमी, एक आदमी से रिलेशन बनता है, और उसी तरह से ये बिज़नेस चलता है। क्योंकि अगर मैं अपने आदमियों पे छोड़ दूँ तो कोई कॉफ़ी शॉप तो है नहीं कि आदमी कॉफ़ी पी के चले जाएगा। अगर खाना है, खाने में कुछ प्रॉब्लम हुई तो वो एक पीआर बने रहना चाहिए उस तरह का। सो इसलिए मैंने पिछले 5 साल हो चुके हैं, आई स्टार्टेड माई करियर इन दिस बिजनेस, इन दिस इंडस्ट्री, और 4 रेस्टोरेंट्स हो गए हैं। तो काफ़ी स्लो हम लोग जा रहे हैं, और आई एम वेरी हैप्पी डूइंग दैट बिकॉज कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज़ बेसिकली द मेन थिंग इन दिस बिजनेस। अगर आपका एक भी कस्टमर खुश नहीं है तो वो जा कर के एक जैसे रूमर होती है ना, उस रूमर की तरह फैल जाएगा वो, और फिर इट बिकम्स अ डिजीज़ फॉर द रेस्टोरेंट। तो वो कभी नहीं होना चाहिए। वी मेक श्योर दैट हमारा हर एक कस्टमर यहाँ पे एक किंग की तरह खाना खाए, एंजॉय करे, और एट अ वेरी डिसेंट प्राइस, नॉट हाईली चार्ज, गुड एम्बियंस। वी वांट हिम टू एंजॉय द बेसिकली द होल एम्बियंस ऑफ सिलिकॉन। फरहान, यहाँ पे एक बात साफ है कि आपकी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत दोस्त हैं। जी उनमें से एक खास दोस्त है आपकी आयशा। जी हाँ। आयशा का किस तरह का इन्वॉल्वमेंट रहा है, क्या रहा है कोई इन्वॉल्वमेंट इस रेस्टोरेंट के सेटअप में किसी भी तरह का? बस मेंटल सपोर्ट है आयशा का काफ़ी, हर चीज़ में मोटिवेट करते रहती है। काफ़ी डिज़ाइनिंग में भी उसने मदद की है यहाँ पर, वटएवर उसकी टेस्ट के हिसाब से। और बेसिकली कुछ इतना ऐसा मतलब इन्वॉल्व नहीं है कि डेली आकर के चेक करना, बट मॉरली शी इज़ वेरी सपोर्टिव, दैट्स मोर देन इनफ फॉर मी। फरहान, आप खुद फिल्म इंडस्ट्री में नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी लिखा जाता है, जी हाँ। कहा जाता है कि आपको एक बार डिस्टर्ब करती है? काफ़ी डिस्टर्ब करती है। आई मीन आई एम श्योर एक फिल्म स्टार को भी डिस्टर्ब करती है ये बातें, जब उसकी पर्सनल लाइफ पे चले जाता है। तो नो बडी वॉन्ट्स टू बी रिटन अबाउट देयर पर्सनल लाइफ, लेकिन उनका बिजनेस ऐसा है कि कोई लिमिट नहीं है। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं पब्लिकली कभी आकर के हमने कभी बात नहीं की है कभी किसी से, ना ही कोई स्टेटमेंट दिया है किसी के बारे में। सो मेरी बात नहीं, हर इंसान की बात है। पर्सनल लाइफ नो वन वांट्स टू मेक इट पब्लिक। वो हो गया एक बार, देन योर लाइफ इज़ ओवर, देन यू बिकम अ पब्लिक फिगर, देन दे कैन प्ले विथ यू एंड डू व्हाटएवर यू वांट। लेकिन फिर भी आजकल की दुनिया में एक बात ये है कि आजकल लोग ये नहीं कहते कि हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। आई यू कंफर्टेबल विद द फैक्ट दैट आयशा डज स्पीक अबाउट यू एंड इज इट ओके विद यू? सी होता क्या है कि इट्स नॉट अबाउट कंफर्ट और समथिंग, आई मीन समथिंग दैट इज़ अ फैक्ट। अगर आप उसको बार बार एलैबोरेट करके उसको उछालेंगे, then it becomes an issue, and something which is sweet and which is not causing any harm to anybody should not become an issue.
सो एक बार आ गया, 2 बार आ गया, उसको इशू बना करके बार बार लिखना, उसको कुरेदना बार बार कि ये ऐसा है और यहाँ करते हैं, यहाँ मिलते हैं, ये खाते हैं, ये पीते हैं, सो दैट्स नॉट फेयर। आई मीन पर्सनल लाइफ को पर्सनल लाइफ रहना चाहिए। एक इन्फॉर्मेशन चाहिए, मिल गई सबको, है सबके पास, उसका बतंगड़ बनाने की ज़रूरत तो नहीं। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।